इंडिया में टेररिज्म का फेज बन गया था जहीर, और उसका भाई हामिद उसकी परछाई। वरना हाउ इज इट पॉसिबल कि पिछले 6 सालों में इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें हामिद का नाम था, पर किसी भी एजेंसी को उसका कुछ नहीं पता। और वो लड़की? किसी डेटाबेस में कहीं भी उसका चेहरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। पर उसके पास वो पेन ड्राइव मिली है। ऑफ कोर्स रिकॉर्ड थोड़ी साफ होगा। लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, इंटेल लाओ एसएप। ओके। यप। आप सब लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं कोई रबर स्टैंप टाइप हूं। डीओ रॉ का हिस्सा है, रॉ नहीं। मुझे मेरी यूनिट के बारे में ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। जोरावर, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इतना बड़ा ऑपरेशन आप मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं कर सकते। अब कौन गलतफहमी में? फॉर द लास्ट टाइम, डीओ मेरा यूनिट है, टीम मुझे रिपोर्ट करेगी। दैट्स द प्रोटोकॉल। यहां तो सब कुछ प्रोटोकॉल से होता है। एक्चुअली तुम्हें है ना, डीओ नहीं आरपी खटकता है। सिर जिसे आप एसेट समझते हैं ना, मेरी बात याद रखना, एक दिन आपके सर पर लायबिलिटी बनकर लटकेगा। हर ऑपरेशन के बाद शोर मचता है, डीओ बंद कर दो, डीओ बंद कर दो, डीओ बंद कर दो। सबको सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा। क्योंकि मैं अपने कान से ज्यादा अपनी नजरें खुली रखता हूं, और मेरी नजर रिजल्ट्स पर है। जब तक डीओ रिजल्ट्स दे रहा है, तब तक अपोजिशन बैठा कोई टट्टू शोर मचाए या रॉ का डेप्यूटी डायरेक्टर, आई डोंट गिव अ फक। राइट। ओहो, द हंटर इज हियर। ऑटोग्राफ टाइप कुछ देंगे? यार रियाज, सॉरी, पूरा तुम्हें लगना नाम से बुलाया था। अरे नहीं सर। वो क्या है ना, आरपी जमता नहीं मुझे। कूल नहीं हूं ना मैं बाकियों की तरह। कभी कभी लगता है तुम अश्वनी सर के लिए नहीं मेरे लिए काम करते हो, क्योंकि डीओ को बंद कराना तुम मेरे लिए बहुत आसान कर दोगे। सर आप मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया करें ना, रियाज पठान। और किसने कहा सर आप कूल नहीं? लोग कहते हैं एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, करेक्ट? आपके पीछे तो दो का है, एक घर पे और वो दूसरा क्या होटल का नाम है, ली मेरिडियन, है ना? मैं आपके जूनियर से मिलके आता हूँ सर। सी यू सर। कैसा रहा राम भरत मिलाप सर? इसको हमेशा अगर यही घिसी पिटी बातें करनी है तो रिकॉर्ड करके क्यों नहीं भेज देता? टाइम वेस्ट करने आ जाता है। आई एग्री सर। एनीवे, एनी लीड ऑन दैट गर्ल? उसकी आइडेंटिटी पता कर रहे हैं चीफ, और ये कुछ फोटोग्राफ्स थी, अगर आप देख लेते। क्या हुआ चीफ? कुछ नहीं, इतनी यंग बेचारी खूबसूरत लड़की है। सर ये एक पेन ड्राइव भी मिली थी लड़की के पास से, जो मैंने रिकॉर्डेड एविडेंस में नहीं डाली। क्या ना है? What the fuck? ये हमारे एजेंट्स और एनओसी के एसेट्स की डिटेल इनके पास कहां से पहुंच गई? सर अब आप मुझसे सुनना चाहते हैं? हमारी एजेंसी में से कोई लीक? इसकी और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है चीफ? और अगर ये बात सच है तो हामिद तक एक लिस्ट पहुंच चुकी होगी, या शायद हमने उसे होने से रोक दिया हो, बट वी जस्ट कांट बी सर्टेन। ऑल आवर एसेट्स एंड एजेंट्स इन द फील्ड मस्ट बी वॉर्न सर। सिर्फ वॉर्न करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको वापस बुला लो, और बाकियों को बोलो कि अंडरग्राउंड हो जाए। जी। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है ना? जी सर। मेक श्योर कि ऐसा ही रहे। कॉपी दैट चीफ। राइट। Harvey, and one more thing. Not a word on that girl's death. वो फार्म हाउस पे थी नहीं। कॉपी दैट चीफ।
उस लड़की का असली नाम मारिया फ्रांसिस था। कब कन्वर्ट हुई? करीब 2 साल पहले एक लड़के के साथ रिलेशनशिप हुआ, जिहादी। उसके बाद उस लड़की ने अपनी फैमिली और फ्रेंड से कनेक्शन ही तोड़ दिया। इज शी ट्रेन्ड? ट्रेनिंग का तो कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ दमस्कस और बगदाद गई थी। और इसका बॉयफ्रेंड? नाम तौफीक, अमेरिकन के ड्रोन अटैक में मारा गया। उसके बाद लड़की इंडिया वापस आ गई। ये जहीर से कैसे मिली? उसका एक फेसबुक पेज मिला है जहाँ पर वो काफी एक्टिव थी। जिहाद और कुरान पे कोट्स पोस्ट करती थी। नजर में आने का और रिक्रूट होने का सबसे आसान तरीका। कई जगह मीटिंग्स में उसकी कुछ फोटोज हैं, पर ज्यादातर बुरखे में, तो पक्का नहीं कह सकते कि वही है या कोई और। पता करो इसका और जहीर का क्या कनेक्शन है, कहाँ मिले, एक दूसरे को कैसे जानते थे, वगैरह वगैरह। बट बी डिस्क्रीट। श्योर। इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, बेटी दूर जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। एक बात बताओ, 8 महीने पहले हम लोग मुंबई में एक शादी में गए थे, याद है? महराज की कितना बढ़िया खाना था वहां पे। मैं तो कहती हूँ उसी केटर से बात कर लेते हैं, बेस्ट। उस शादी में तो सब कुछ कमाल था, दुल्हन के कपड़े, उसके गहने, मुझे सब कुछ वैसा ही यार चाहिए। तुम हमेशा पटरी से क्यों उतर जाती हो? कोई काम की बात याद रखती हो कि नहीं? हेलो मेरा। हाँ बोल अश्विनी। सॉरी यार इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की शादी में एक मेहंदी वाली आई थी, उसका कांटेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ सुबह व्हाट्सएप करता हूँ। मुझे तो लगा था आपको बेटी की शादी की परवाह ही नहीं है, और आपने मेहंदी वाले का भी पता कर लिया। कमाल है आप ऐसे। इतनी कड़वी शक्ल क्यों बना रहा? चौथा पैग है और अब तक चढ़ी नहीं। तेरे भाई को ना विलायती जमती नहीं। दारू तेरे को देसी चाहिए, लड़की तेरे को रशियन से कम नहीं जमती। भोसड़ी के ठुकाई थोड़ी कम कर, SHO से HIV हो जाएगा। मेरी छोड़, तू ये बता अपनी कैसे बचाएगा? मेरे को मारेगा? तेरे ऑफिसर ने एक नागरिक मार दिया, सरकार परमवीर देगी। क्या बोल रहा है? मेरी शक्ल तो सिर्फ कड़वी थी, तेरी शक्ल देखकर लग रहा है किसी ने तेरा चूतिया काटा, वो भी बहुत बड़ा वाला। रॉ के डिप्टी डायरेक्टर सिर्फ नाम के हो। जाओ जाकर खुद भी कुछ पता लगाओ जोरावर साहब। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर। आपकी टीम सर ये गलती से वहां भूल गई थी। यू वांट टू से समथिंग नाउ? आरपी सर। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या हो गया सर? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी, वो भी एक औरत। सर इस कहानी में ड्रामा की कमी थी, सर ही लेके आए होंगे खबर। वहां पर कोई औरत थी या नहीं? सर मैं कहूंगा नहीं थी, सर कह रहे थी। हम गोल गोल घूमते रहेंगे सर, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस बात। कुछ भी हार जाऊंगा, सच बोल रहे हो तुम।
क्या क्या गवाओगे सर? नींदें तो अपनी गवा ही चुके हो। आरपी बिहेव। तो वहां उस लड़की का सामान कैसे आया? सर दिस इज बुलशिट। आप क्या कहना चाहते हैं कि उस फार्म हाउस पे उन टेररिस्ट से पहले और कोई नहीं रहा होगा? सर के पास अगर कोई सॉलिड एविडेंस है तो लेके आए। ही इज जस्ट वेस्टिंग अ टाइम। तुम्हारी गलती मेरा एविडेंस होगी और गलती तुम जरूर करोगे। फिर देखते हैं सपने कौन देखता है। सी यू सर। सर उस लड़की का नाम सर मारिया फ्रांसिस। कन्वर्ट हुई, रेडिकल मुस्लिम बॉयफ्रेंड, वहीं भूले बिसरे गीत की कहानी। माय टीम्स ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसका और जहीर का क्या कनेक्शन है। ये शादी का कार्ड है। कल मुंबई में शादी है। मैं बिजी हूं इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। सर मेरी 2 दिन की छुट्टी थी। कहाँ लिखा कि शादी के काम के लिए भेजा? जस्ट शट अप एंड गो। वहां एक मेहंदी वाली होगी, उससे मिलना मत भूलना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तुम तरुण के साथ ऑफिस में हो? मैं उसके साथ स्कूल में था। ओह, तुम शिमले में साथ में पढ़े हो? हाँ मैं उसके साथ शिमला में था। हाय आंटी, मेहंदी बहुत अच्छी है। कहाँ से लगवाई? तुम्हें भी लगवानी है क्या? हाँ सोच रहा था कि हाथ पे चांद बनवाई लूं। ओहो, दिव्या।
Uncle, Uleka's gonna love New Zealand. She'll be right. महक तुम ये Thank लो you. ना। Uncle, New Zealand में the human population is about 4.9 million and the population of sheep is 29 million. मतलब एक आदमी के लिए there's 6 sheep. फिर भी तुम इंडिया आ गए शादी करने? अच्छा बेटा महक, ऐसा है कि अब तो तुम मैंने अंकल वंकल कहना छोड़ो, अब तो बस सीधे पापा कहा करो, है ना? अरे कोई बात नहीं, टेक इट टाइम। पापा। लीजिए भाई साहब दाल, भाभी आप भी। Punjabi dal. I was just about to ask. What do you say? Mom, you want to have some? है ना? अश्विनी, ये क्या तरीका है बात करने का? बेटी के लिए तो कम से कम ढंग से पेश आइए। उसके लिए मुझे एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और महक क्या नाम हो? लोगों को क्या बताऊंगा घर में दामाद आ रहा है कि बहू? क्या महक महक लगा रखा है? आपका नाम भी वैसे अश्विनी है। प्यार से बात कीजिए उससे। थैंक यू आरपी। एक्सक्यूज मी। यस आरपी। चीफ, मैं एक और सिविलियन कैजुअलिटी की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं ले सकता। आरपी सिर्फ वही लड़की है जो हमें हामिद तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन हो? चीफ, दिस इज एक्सट्रीम। हमें और कोई तरीका। हामिद जैसे लोग कुछ भी एक्सट्रीम करने से पहले सोचते हैं। जहीर के मरने से उनके सोच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जैक्टली। अपने भाई की मौत के बाद हामिद के सर पर खून सवार होगा। ये लड़की खामखा मारी जाएगी चीफ। वी कॉल इट कोलैटरल डैमेज। याद है कि भूल गए? प्लीज लिसन टू मी। आप मेरी बात ध्यान से। कर रहा हूं, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। फक। आंटी, पावर नहीं है क्या? बेटा मेरा तो टीवी चालू था। बिल नहीं भरा क्या? नहीं, बिल तो ये तुम लोग यहाँ पे आए हो क्या कभी? और मैं तो तुम्हें बहुत टाइम से यहाँ पे लेके आना चाहता था। आई ऑर्डर्ड योर फेवरेट पिज्जा। तुम्हें ये पसंद है ना? पर मेरा मूड नहीं है आज पिज्जा का। अरे तो पहले बोलती, आज तो हम कहीं भी जा सकते थे। पता है बैठा नहीं जा रहा, इतना मोटा वॉलेट हो गया है मेरा। कोक मंगाऊं? भैया एक कोक लाना। यस सर। गाइस तुम लोग को भी अगर कुछ ऑर्डर करना तो हाँ, तुम लोग भी तो ऑर्डर मतलब। दीदी दीदी प्लीज यार, दीदी दीदी। एवढा उशीर झालाय, झोप आता। तो आप भी तो जग रही हो। 7 बजे तेरा कॉलेज है, मेरा नहीं। रात भर चैट करेगा, फिर सुबह लेक्चर में ध्यान कौन देगा? तो अब क्या फोन भी छीन लोगी? मेरे बस में जो है ना वो मैं कर रही हूँ। तेरे दोस्तों के माँ बाप जितना पैसा नहीं है मेरे पास। तो क्यों भेजा मुझे कॉलेज? हाँ पता है कितना एम्बैरेस होता हूँ मैं वहां पे। पार्टी करने भेजा है, और ऐसे दोस्त चुन जो तेरा वॉलेट नहीं तेरी काबिलियत देख कर आए। सुनो दीदी, फिलोसॉफी मत झाड़ो। मेरी जगह होती ना आपको समझ में आता। काश तू समझ पाता। मुझे आई बाबा दोनों की जगह लेनी पड़ी, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि उन दोनों को तुझसे कितनी उम्मीदें थी।
ये तो काफी अच्छी डिजाइन है यार। वो भी मैंने किया है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है यार। पर तो खुद का सैलून ही स्टार्ट क्यों नहीं करती? मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे, चाहे जो जानवर पाल पर टेंशन मत पाल। वन सेकेंड। दिव्या आपका फोन है? हाँ। एक्सक्यूज मी, एक हाँ, मिनट। नो प्रॉब्लम। हेलो। हाय, इज दैट दिव्या? जी। दिव्या, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है दिल्ली में। हम चाहते थे कि मेहंदी आप करें। आप फ्री हो, अभी मिल सकती हो? अभी तो नहीं मिल सकती, मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं। प्लीज प्लीज, 3 घंटे में फ्लाइट है मेरी। बजट बहुत अच्छा है और एक ही बहन है, और हम नहीं चाहते कोई ऐसा गहरा मेहंदी करे। ठीक है, मैं आधे घंटे में जूहू बिस्ट्रो कैफे में मिलती हूँ। 25 अगस्त 2016 ऑपरेशन ईगल आई शुरू हुआ, बट इट फेल्ड। उसमें हमारे 6 लोग मारे गए और राजेश को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। आरपी यानी, सॉरी आई कांट से दैट, रियाज पठान की कहानी के मुताबिक आईएसआई के कहने पर उसने आईएसआई को बोला कि आप मुझे रख लीजिए और राजेश को छोड़ दीजिए। एक्सचेंज ऑफ सम सॉर्ट, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना लंच में, आप मेरा राजमा चावल खा लीजिए और मैं आपकी सैंडविच खा लेता हूं, ऐसा कुछ। फिर 8 महीने तक उस पर टॉर्चर होता रहा, और फिर अचानक एक दिन बूम, चमत्कार टाइप कुछ हुआ और वो वहां से भाग गया रैम्बो की तरह। और फिर कहता है कि 5-6 महीने उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, वो भी यहां आने से पहले। सर हम चूतिया के सर। हो गया? मुझे लगा रात भर तुम अपनी नींद खराब करके आए हो, कुछ अर्थ शैटरिंग सा सुनाओगे? सर क्या गारंटी है कि रियाज वहां से भागा था, छोड़ा नहीं गया था? हम यहां बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमारा एक उनके खिलाफ काम कर रहा है, पर हो सकता है कि उनका एक हमारे बीच में रहकर हमारे ही खिलाफ काम कर रहा हो। सर आरपी जब पाकिस्तान से भागकर यहां आया था ना, तो उसके रिवैल्यूएशन के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे वो तुम्ही ने किए थे ना, और उन्हीं की रिपोर्ट में था कि आरपी साइकोलॉजिकल, लाई डिटेक्टर टेस्ट सब क्लियर कर चुका है। यू वांट टू से दैट यू डोंट ट्रस्ट योर ओन मैन? नो, आई डोंट वांट टू से दैट। आई ट्रस्ट देम सर, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश हुआ होता है उनकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी होती है। सर ये हमारे जितने भी टेस्ट हैं सोते सोते पास कर सकते हैं सबको। What makes you say that RP was brainwashed? कॉम का पत्ता बहुत भारी होता है सर। इतनी हल्की बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो। Get out. I need to meet you ASAP. कब कहाँ? बताओ। हे दिव्या, प्लीज। आपने कहा शादी दिल्ली में है, राइट? थैंक्स। उसका अकोमोडेशन आपको अरेंज करना पड़ेगा और उसकी फीस बॉम्बे अलग से होंगे। जी, मुंबई से हूँ। तो आप कब तक कंफर्म कर पाएंगे? बिकॉज 50% मैं पहले लेती हूँ एंड ऑन द डे पेमेंट रिमेनिंग जो भी है। और ब्राइड एंड फैमिली, उसके चार्जेस अलग होंगे एंड रेस्ट ऑफ द गेस्ट्स। So sorry, I forgot to ask you. Would you want something? नो, that's okay. दिव्या जी, बात कुछ ऐसी है कि ना कोई शादी है और ना ही कोई मेहंदी। मैंने आपको यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। तुम वही हो जो FB पे मुझे स्टॉक करते हो? अलग अलग प्रोफाइल्स बनाकर मुझे मैसेजेस भेजते हो? हा? तुम ब्राउन जैकेट तुम उस दिन शादी पर भी। गॉड, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। दिव्या शिरोडकर,
डॉटर ऑफ कमल एंड माधवी शिरोडकर। डैड की डेथ लिवर सिरोसिस से हुई और मॉम की ट्रेन एक्सीडेंट पे। एक भाई भी है तुम्हारा, दीपक, मीठीबाई कॉलेज सेकेंड ईयर कॉमर्स। सुंदरनगर के एटीएम से सुबह तुमने 3500 रुपए निकाले और तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 51,360 रुपए है। एक स्टॉकर को इतनी खबर नहीं हो सकती ना। Would you want to sit now? हैकर हो? कितने पैसे चुराए तुमने मेरे अकाउंट से? हाँ? रिलैक्स दिव्या, अगर मेरी बात मानूंगी ना तो अकाउंट में पैसे कम नहीं होंगे, सिर्फ बढ़ेंगे। दिव्या, मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जो तुमसे एक बहुत जरूरी काम कराना चाहते हैं। क्या काम है? The country needs you. आजकल ऐसी बातों पर हंसी आ जाती है, I know. बॉस, इस शहर में ना हर रोज हजारों पागल आते हैं। तुम लगते हो, मैं नहीं हूं। दोबारा फोन मत करना। दिव्या के पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं था और मेरे पास ना सुनने का। अगर हामिद तक वो पेनड्राइव की लिस्ट पहुंच चुकी थी तो हमें उसे जल्द से जल्द रोकना था, और अगर नहीं पहुंची थी तो उसी पेनड्राइव का लालच देकर हामिद को बाहर निकालना था। हमारी किस्मत और दिव्या की बदकिस्मती कि ये काम सिर्फ वो कर सकती थी, मगर इस लड़की के कोई बड़े सपने, कोई अरमान नहीं थे। हाउ डू यू कन्विंस समवन लाइक दैट? सर, ये मेरा बैग नहीं है सर। रुक। अरे ये क्या है? सर, ये मेरा नहीं है। क्या ये? सर, बैग मेरा नहीं है, बैग सर। अरे सर, माजरा नहीं है सर। पासिस का झोल करा ना कुछ। ऐसा जो अरे समझता नहीं है तू, जानता है मेरे बच्चे लोग को क्या बोलते हैं वो लोग मालूम है? बाबा पुलिस में रहने का फायदा क्या है जब इतना नहीं करा पाए तो? थोड़ा अर्जेंट है। हाँ चल बेटू यार, कर कुछ। बोला मैडम। सर, मैं दीपक की बहन दीपक शिरोडकर, उसको अरेस्ट किया है सर। सर, आई एम वेरी श्योर वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, वो 1 किलो का कोकेन का बैग उसको तेरे भाई का बैग अच्छा लगा रहेगा नहीं? कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम लोग अपने बच्चे को ठीक से पालता नहीं है और गलतफहमी हमको होता है। हाँ? मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, उसे किसी ने फंसाया है। हाँ, तेरा भाई अमिताभ बच्चन है? हाँ? सर प्लीज। तुम मेरा टाइम और दिमाग खराब मत करो, वरना अगला रक्षाबंधन है ना, दोनों भाई बहन जेल के अंदर मनाएगा। समझ लगा? एक बार मेरी बात। चला निगाह तो बोला साहेब काय नाही, तेच आपला नेहमीच। वही आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात। वो बोलने से कुछ नहीं होता, वैसे भी मैं नारकोटिक्स के केस नहीं लेता। नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उसने कुछ नहीं किया है। आई नो हिम, प्लीज। किसी के मरने के बाद में बड़ी बड़ी चीजें बनाने का क्या फायदा? पूरी दुनिया आपकी तरह सोचती तो कोई खूबसूरत चीज बनती ही नहीं।
मैक्स, लेट्स कम टू द रियल वर्ल्ड। इसमें 4 लोगों के नाम हैं। इनके फोन टैप करो, ईमेल्स मॉनिटर करो, इनके घर में, गैराज में, एसी डक्ट में, जहां पे भी पॉसिबल हो सर्वेलेंस कैमरास लगाओ। ये सांस लें, खांसें, चीखें, इनके एक एक पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। सिर्फ आपके पास ये पावर है कि इसको ऑथराइज किया जाए, बट आप मैं जानता हूं मैक्स मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं और क्या प्रोसीजर है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है और ऐसा कुछ ऑथराइज करने पे क्या हो सकता है। मैक्स, हम दोनों जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं। ओके सर, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हमें से एक उनका है, फाइंड आउट। डन सर। दीपक, दीदी तुझे शपथ में काही नाही केले दीदी, ते खोटं बोलताय दीदी। मुझे पता है, देख तू बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है? मेरे को यहाँ से मैं बाहर जा रहा निकालो हूँ। दीदी, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे यार। हो गया। हमने 2 मिनट भी नहीं दिए, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। दीदी मेरे को बाहर 2 निकालो मिनट भी नहीं दिए। दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं लोग दीदी। चाय पत्ती खत्म हो गई है, मंगवा लेना। अभी के अभी निकलो यहाँ से। क्यों पीछे पड़े हो तुम? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई छूट जाए तब भी यही कहोगी? न्यूयॉर्क जाना चाहता है ना दीपक, फिल्म मेकिंग पढ़ने। ये खबर बाहर आ गई तो बेचारा नायगांव भी नहीं जा पाएगा। चाय? तुमने? उसका छूटना तुम्हारे हाथ में है दिव्या। क्या काम है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, ऐसे कैसे हाँ कर दूं मैं? मेरे एक फोन कॉल पे आधे घंटे में दीपक इधर होगा, तब तो जान जाओगी। पहले दीपक को छोड़ो, फिर बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई का फ्यूचर खतरे में है और तुम मुझसे नेगोशिएट कर सकती हो? करना क्या है? बस कुछ दिनों के लिए भूलना होगा कि तुम दिव्या हो। तो ठीक है, अब से तुम जो कहोगी वो करूंगा। सुन, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ। महीनों के लिए? कहाँ पे? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, पर मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी। ये ले, संभाल के रखना, सब कुछ दोस्तों में मत उड़ाना। चल तो आईपीएल की टिकटें भिजवाता हूँ। जी सर। ध्यान रखिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, मुंबई से नई दिल्ली की हमारी ये हवाई
हवाई यात्रा करीब 1 घंटे 50 मिनट में तय होगी। यात्रियों से निवेदन है कि इस यात्रा के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। धन्यवाद। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बटन दबाकर मंगवा लूंगी। मुझे अब तक नहीं पता क्या काम है। सिर्फ नाम भूलने के इतने पैसे कोई नहीं देता। दिव्या, तुम्हें जितना बताना जरूरी था मैं बता चुका हूँ। धीरे धीरे बाकी सब भी पता चल जाएगा। लोगों के हालात का फायदा उठाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाना, यही तुम्हारा काम है? मैं ये अपने लिए नहीं करता हूँ। पता है, देश के लिए। पर मैं भी इसी देश की हूँ और मेरे साथ ऐसा करते वक्त वो ख्याल नहीं आया। अगर मैं दिव्या से कहता तुम गलत समझ रही हो तो इससे बड़ा झूठ नहीं होता और इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती कि दिव्या जैसी ही कई मासूमों की जान बचाने के लिए हम दिव्या की जान को इतने बड़े खतरे में डाल रहे थे। Come. हेलो मरियम। दिव्या। मैंने कहा ना कि तुम्हें भूलना होगा कि तुम दिव्या हो। चलें? दिव्या, मीट मरियम। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी। बिसाइड्स योर बर्थमार्क एंड मोल, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? अगर ये फिल्म होती तो कह सकता हम दिव्या से मेथड एक्टिंग करवा रहे थे, पर असलियत में 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एक लड़की को टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जिसने हथियार के नाम पर आज तक सिर्फ कैंची चलाई थी, उसे अब हाथ पैर, चाकू, सोफिस्टिकेटेड गन्स चलानी थी। दिव्या को सिर्फ बंदूक थमा सकते थे, हिम्मत कहां से थमाते। यहां उसके हाथ कांपे, वहां उसकी जिंदगी हाथ से फिसली। बट व्हाट हैड टू बी डन हैड टू बी डन। दिव्या को ट्रेन करते वक्त ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करना बेवकूफी थी, बट वी डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। हामिद खामोश था, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमारे एजेंट्स और एसेट्स पर से खतरा टल चुका था। शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था, या फिर कुछ और बड़ा प्लान कर रहा था। क्या और कब
इसका पता सिर्फ मरियम लगा सकती है। ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तौफीक, ये जहीर का भाई हामिद, ये वॉचमैन, और ये जहीर के अम्मी अब्बा कबीर। जहीर का भाई और तुम्हारा टारगेट हामिद शेख FBI और NI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। US ने $10 मिलियन का इनाम इसके सर पे रखा हुआ है। मुझे इस तक पहुंचना है। इस झुमके में ट्रैकिंग डिवाइस है, इससे हमें तुम्हारी हर मूवमेंट का पता रहेगा, सो डोंट वरी। स्किन ग्राफ्टिंग से किसी के चेहरे के निशान तो मिटा सकते हैं, पर खुद की पहचान अपने जहन से कैसे मिटाएं? हमने, शायद हमसे ज्यादा दिव्या ने, खुद को मरियम के भेस में ढालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और फिर एक दिन शी वॉज रेडी, मरियम वॉज बोर्न अगेन।
मरियम का घर इस कॉलोनी में, सब याद है ना? ब्लॉक नंबर 3 अपार्टमेंट 15। मेरे पड़ोसी इम्तियाज हुसैन और नरगिस हुसैन। ये दिव्या का प्रीलिमिनरी टेस्ट था मेन एग्जाम से पहले। शी हैड टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि उसको सबकी नजर में आना था पर किसी की आंख में खटकना नहीं था। एंड वी हैड टू मेक श्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग विद द मिशन, ऑफ कोर्स। अगर किसी ने माना नहीं मैं मरियम हूं तो? इफ यू कैन कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कब आए मुजफ्फराबाद से? पिछले हफ्ते। लड़का हुआ या लड़की? लड़की हुई। मुबारक हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नरगिस चाची। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत है। घुटना अब भी दर्द कर रहा है? अपने बेटे से तो कम ही दर्द दे रहा है। खुदा हाफिज। क्या रिपोर्ट है पापियों? वो एंटर कर चुकी है, कोई एक्टिविटी नहीं है मगर वहां पे। कुछ दिनों तक इस लोकेलिटी में दिखना होगा, पड़ोसियों से घुलना मिलना होगा, दुकानदारों से पहचान बढ़ानी होगी। बेसिकली इन सबको यकीन दिलाना होगा कि तुम ही मरियम। तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक एनवेलप में श्रीनगर का टिकट होगा। जहीर के अम्मी अब्बा से मिलने का वक्त आ चुका है। बस मरियम के मिलने की खबर हामिद तक पहुंचनी चाहिए। आप जरा थोड़ी देर रुकिए, मैं आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? मैं मरियम। जहीर और मैं। बैठो। शुक्रिया। जहीर आप दोनों के बारे में अक्सर जिक्र किया करते थे। यहाँ क्यों आई हो? मैंने अपनी आंखों के सामने जहीर को मरते देखा है। मुझे कई दिनों तक छिपना पड़ा। मुझे लगा कहीं हिंदुस्तानी हुकूमत मुझे गिरफ्तार ना कर ले। लेकिन तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया। यहाँ क्यों आई हो? मैं हामिद से मिलना चाहती हूँ। मेरे पास एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं सिर्फ हामिद को दे सकती हूँ। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उसे संभाल के रखा है।
ऐसी कौन सी चीज है? माफ कीजिए, मैं वो सिर्फ हामिद को दे सकती हूँ, पर एक शर्त पे। मुझे जहीर की मौत का बदला चाहिए। बहुत मोहब्बत करती थी मैं जहीर से। हामिद से कहिए मैं उसे मिलना चाहती हूँ, अपना बदला चाहती हूँ। तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं, मैं निकलती हूँ। तुम बैठो। तुम जहीर से कब और कहाँ मिली? आरपी बोलो। They got the girl, chief. What? हमने हामिद से रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था, but this is too soon and totally unexpected. We're following them, sir. पर ज्यादा करीब नहीं जा सकते। Listen, आरपी, वो लड़की इकलौता और आखिरी जरिया है हामिद तक पहुंचने का। I'm on it, chief. नकाब उठाओ। कौन हो तुम? डर के मारे वक्त जाया करके तुम्हारी जिंदगी बढ़नी चाहिए, समझ आया? कौन हो तुम? मरियम। कहां से हो? दिल्ली। जहीर के घर क्यों गई थी? उसके अम्मी अब्बा से मिलने। जहीर को कैसे जानती हो? उन दोनों का निकाह होने वाला था। कहाँ मिले थे तुम दोनों?
जब उसकी अम्मी ने तुमको फोन किया तब बताया नहीं? और भी उस बेचारी को मार रहे हैं यार। तेवर दिखाओगी? मौत वक्त से पहले आ जाएगी, तय कर लो। तेवर या जवाब? आरती अंदर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वी कांट ब्लो दिस अप राजेश, जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल। मुझे डर था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए अब तक छुपी रही। तुमने जहीर के अम्मी अब्बा से क्या कहा? कि मैं हामिद से मिलना चाहती हूँ। क्यों? कुछ देना है उन्हें। क्या देना है? वो मैं सिर्फ हामिद को बताऊंगी। मैं पहुंचा दूंगा। प्रोटोकॉल और इमोशन की कभी आपस में नहीं बनी। प्रोटोकॉल की कीमत दिव्या की जान से अदा करनी पड़ सकती थी और इमोशन की कीमत नेशनल सिक्योरिटी से। मेरा चेहरा कभी नहीं भूलोगी तुम। यही आखिरी चेहरा है जो तुम देखोगी। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? चलो, तुम्हारे आंसू देख के ये तो पता चला कि थोड़ा रहम बचा है तुम में खुद के लिए। जो हामिद को देने वाली थी वो मुझे दे दो, शायद थोड़ा रहम मैं भी कर लूं। मैंने ज़हीर से वादा किया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो चीज मैं सिर्फ हामिद को दूंगी। माशाअल्लाह, तुम्हारी आंखों और जबान में ईमान है।